सभी को नमस्कार। देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित है। प्रत्येक परीक्षा में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से राजस्थान की जो मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है और कृषि विभाग के द्वारा तो 14 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे पहले हम इसको पूरे इस प्रकार से देखने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी देखेंगे जो आज तक विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम वन लाइनर के रूप में इनका अध्ययन करेंगे, विस्तार से इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद में ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो प्रत्येक परीक्षाओं में पीछे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका भी हल करेंगे। तो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज के। सबसे पहले देखिए राजस्थान की मिट्टियों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया गया है इसमें से ज़्यादा प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें देखिए सबसे पहले एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स जिसको शुष्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है, प्रमुख रूप से इसमें ध्यान देने योग्य बात है इसके जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और जालौर। इन जिलों में ये एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी ये कहलाती है। ये प्रश्न कई बार आया है परीक्षाओं में। ये एरिडोसोल्स है वो पाई जाती है पश्चिम राजस्थान की। इसमें लवणीय मात्रा होती है, अम्लीय मिट्टी इसे कहा जाता है। एंटीसोल्स मिट्टी, शुष्क अर्ध शुष्क मिट्टी भी इसे कहा जाता है। या नवविकसित मिट्टी, ये भी देखिए पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। तो एरिडोसोल्स और ये जो एंटीसोल्स है, एंटीसोल्स का कई बार आता है परीक्षाओं में जिसका संबंध है पश्चिमी राजस्थान से। जिसके अलावा आगे देखिए इंसेप्टिसोल्स, इसके बारे में भी काफ़ी प्रश्न आए हैं। ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? सिरोही और पाली, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इंसेप्टिसोल्स मिट्टी यानी आर्द्र मिट्टी पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये इसके प्रमुख जिले हैं। अल्फिसोल्स उपार्द्र और आर्द्र जलवायु वाले भाग में, इसको जलोढ़ नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें उपजाऊपन अधिक होता है। जिले कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन जिलों में ये जलोढ़ उपजाऊपन वाली मिट्टी, आर्द्र उपार्द्र जलवायु वाली मिट्टी जिसका नाम है अल्फिसोल्स, ये पाई जाती है। और फिर देखिए वर्टिसोल्स मिट्टी, आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र में यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती का पठार। ये विगत परीक्षाओं में प्रश्न भी इसी प्रकार का पूछा गया था कि वर्टिसोल्स मिट्टी जैसे एंटीसोल्स मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, ये भाग आपको ध्यान में रखना है। और वर्टिसोल्स हाड़ौती का पठार, ये पूछा गया एक बार। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ में वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी है वो बहुतायत से पाई जाती है। अब है कृषि विभाग का वर्गीकरण, जो पहले हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इसमें से प्रश्न आते हैं। अब कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसमें से भी कई बार ये प्रश्न पूछे गए, जैसे साइरोजम मिट्टी गंगानगर, कई बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है। कृषि विभाग के द्वारा जो राजस्थान की मिट्टी है इनको 14 भागों में बांटा गया है, जैसे साइरोजम गंगानगर, रेवेरिना गंगानगर, जिप्सीफेरस ये बीकानेर। जो साइरोजम है और जिप्सीफेरस, इसके प्रश्न कई बार आए हैं परीक्षाओं में, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिप्सीफेरस बीकानेर है, साइरोजम ये गंगानगर में। और इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी जो गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी ये किस प्रकार के जिलों में पाई जाती है? जालौर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही में। नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी जयपुर, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले में। नवीन जलोढ़ मिट्टी अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और जयपुर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा इसके भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। पीली भूरी मिट्टी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। आपको ये जिले ध्यान में रखने थोड़े, ताकि इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकें। आगे देखिए नवीन भूरी मिट्टी भीलवाड़ा और अजमेर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक एग्जाम में, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा। आप पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा गया मिलेगा, जिसमें पर्वतीय मिट्टी के जिले पूछे गए उदयपुर और कोटा। लाल लोमी मिट्टी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों प्रमुख हैं। जैसे शुरुआत में हमने रेवेरिना पढ़ा तो उसके बारे में भी प्रश्न है, वैसे लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा। काली गहरी मध्य मिट्टी कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और झालावाड़। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी जैसलमेर और बीकानेर में। और मरुस्थलीय एवं बालूका स्तूप वाली मिट्टी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में। जो मरुस्थल का एरिया है वहाँ पे बालूका स्तूप वाली मिट्टी है वो पाई जाती है। इसके अलावा देखते हैं
राजस्थान की मिट्टियों को रंग, उसके गठन, उपजाऊपन और इसके आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया है। पहले ये देखिए, रेतीली बलुई मिट्टी गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। लाल रेतीली मिट्टी नागौर, चूरू और झुंझुनू। खारी मिट्टी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर में। आगे पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर और पाली वाले क्षेत्र में। भूरी रेतीली मिट्टी पाली, नागौर, सिरोही, सीकर और झुंझुनू में। भूरी मिट्टी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। लाल पीली मिट्टी ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट विखंडन से निर्मित मिट्टी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। जिले कौन से हैं? सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद। खारी मिट्टी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर। इनको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए मध्यम काली मिट्टी, इसके काफ़ी प्रश्न आए हैं। दक्षिण पूर्वी जिले हाड़ौती वाले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी भी इसे कह सकते हैं, जो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट्स और इसके जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। लवणीय मिट्टी बाड़मेर, जालोर, पाली वाले क्षेत्र में। और कछारी मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। प्रश्न भी आया ऐसा कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी। इसके जिले जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसके बारे में ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए। देखिए पहला प्रश्न है कि राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? ये व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हाड़ौती में। हमने जो अभी पढ़ा था कि मध्यम काली मिट्टी, इसके बारे में प्रश्न और भी पूछे गए हैं। मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अल्फिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण भी हमने देखा, जिसमें अल्फिसोल्स कौन से क्षेत्र में, किन जिलों में पाई जाती है? तो वह जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सिओर्थीट पाई जाती है? इस प्रकार की मिट्टी ये आया है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीकर में। आगे भी ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कैल्सिओर्थीट प्रकार की मिट्टी है वो सीकर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन से प्रकार की प्रधान मिट्टी पाई जाती है? कौन कौन से जिले दिए? पाली और सिरोही। और इनमें से कौन सी मिट्टी निम्नलिखित में से पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स, या कि जो वर्टिसोल्स है हटा दो। इनसेप्टिसोल्स मिट्टी सिरोही और पाली जिले में बहुतायत से, यानी इनकी प्रधान मिट्टी है, ये पाई जाती है। फिर देखिए, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है? इसकी शुरुआत में हमने चर्चा की थी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख, यानी सभी सर्वाधिक जिलों में जो पाई जाती है एंटीसोल्स, यानी जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये CET 2023 में भी आया था, लैब असिस्टेंट में आया, कई बार परीक्षा में आता है। एंटीसोल्स का तो प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर देखिए, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है? लाल और दोमट मिट्टी जो दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, यही जो पीछे हमने अभी हाल ही में जो प्रश्न किया है लाल दोमट मिट्टी वाला, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में ये पाई जाती है। तो ये कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी, लोम मिट्टी। अभी जो पीछे प्रश्न संख्या 6 थी उसमें सीधा दक्षिणी भाग दे दिया और इसमें जिले आ गए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो ये पाई जाती है। फिर देखिए, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? EORO 2023 में ये प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। जो लेटेराइट मिट्टी है वो राजस्थान की डूंगरपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जो अभी हमने पहले पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि सबसे उपजाऊ मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे, जिले के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है तो ये पाई जाती है भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। ये JEN डिग्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, सिरोजम प्रकार की मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? थर्ड ग्रेड में 2023 में ये प्रश्न आया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जो सिरोजम मिट्टी है वो राजस्थान के जयपुर जिले में पाई जाती है।
और नेक्स्ट है उदयपुर और कोटा जिले में अधिकांशतः, ये प्रश्न देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है, उदयपुर और कोटा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतीय मिट्टी जब भी प्रश्न में दिखे तो आपको उदयपुर और कोटा ये दोनों ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को लिथोसोल्स भी कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए लिथोसोल्स किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? जो अभी हमने पढ़ा उदयपुर कोटा जिसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, इसे ही लिथोसोल्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न है वो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपके अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से ज़्यादा प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उनका अध्ययन अच्छी तरीके से आप करें। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।